गं गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि और कथा सुनेंगे और जानेंगे कि इस दिन चंद्र उदय का क्या समय रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सकट चौथ का व्रत, जिसे कि तिलकुट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि कई नामों से जाना जाता है, और यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। साल 2026 में यह व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, और यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। तो चलिए पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं या लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को उस पर विराजमान करेंगे। सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे। यह दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है। अगर हो सके तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हाथ में कुछ तिल लेकर पूजा का संकल्प करेंगे और बोलेंगे, हे गणेश जी महाराज, मैं आज सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूरा करने में मेरी सहायता करें और मेरी संतान पर आने वाले सभी प्रकार के संकटों को दूर करें और उन्हें मनमांचित फल प्रदान करें। अब हम एक जल का लोटा लेंगे। फूल की सहायता से भगवान गणेश को स्नान कराएं। उनको कलावे को वस्त्र भाव से समर्पित करें। जनेऊ चढ़ाएं। भगवान गणेश को चंदन का तिलक करें। अगर चंदन ना हो तो सिंदूर का तिलक भी कर सकते हैं। अब भगवान को फूल, अक्षत, तिल, दुर्वा घास समर्पित करें। साथ ही एक लोटा जल भरकर रखेंगे। जल का जो कलश है उसके ऊपर मोली बांधे तिलक लगाएं। भगवान गणेश और सकट माता की कथा सुने। इस व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का भी विशेष महत्व है, तो भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाएं। कथा सुनने के बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगे। उसके बाद रात के समय जब चंद्रदेव के दर्शन हो तो जो हमने जल का लोटा रखा था उसी जल से चंद्रदेव को अर्घ दें और व्रत का पारण करें। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाए और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को भी उन्हें प्रदान कर दे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घ आयु होते थे।
उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र की प्राप्ति के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती माता, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। वह अपने बेटे को न पाकर बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिन की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पे चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को उसने देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा कि हे महाभाऊ, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा, मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इस बालक को ही इसमें बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस गलत काम को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें आवे में पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में
पानी कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उग आई? बालक को न तो आग की जलन हुई और न ही इसे भूख प्यास लगी है। यह आवे में वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां पर रोती हुई आ पहुंची। वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्म कर्म किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई ऐसी तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुण्य पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पोत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इस दिन चंद्र देवता का उदय रात्रि को 8:54 पर होगा। जय हो चंद्रदेव की।